In this lecture, we will solve multiple choice questions from the paper of ICMAP Strategic Level 1 Advanced Financial Accounting and Corporate Reporting. तो कंसोलिडेशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व करने हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 28 से 31 तक सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया था। अब जो है 32 से 35 तक सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एज एट 31 December 12 द रिटेन अर्निंग रिपोर्टेड इन देयर ओन स्टेटमेंट ऑफ income by alpha was 394,500 and by beta 2,40,000. Identify करना है consolidated retained earning as at 31st December 12 on each of the following independent scenario. तो हमने क्या फाइंड करना है, consolidated retained earning, मतलब वो जो ग्रुप रिजर्व्स हम बना रहे होते हैं वो फाइंड करनी है। ग्रुप रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग जो है रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एंटिटी ये आ जाता है, और फिर इसके बाद इसमें क्या ऐड होता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पेरेंट एंटिटी का। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। तो हमें बता रहे हैं अल्फा ने एक्वायर्ड किए हैं 75% ऑफ बीटा। तो अल्फा पेरेंट एंटिटी हो गई, 75% एक्वायर्ड किया बीटा का ऑन इक्विटी ऑन 1 जनवरी 8 को। ठीक है, व्हेन बीटा रिटेन अर्निंग 80,000। तो और क्वेश्चन में जो है हमें अल्फा की रिटेन अर्निंग गिवन थी। ठीक है, 31 December 12 को अल्फा की रिटेन अर्निंग कितनी गिवन है, 394,500। तो रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट कितनी गिवन है, 394,500 की। अब हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड करना है। तो इसके लिए एक वर्किंग कर लेते हैं नेट एसेट्स की, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट की और एट रिपोर्टिंग डेट। तो एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग दोनों के नेट एसेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले शेयर कैपिटल आ रहा होता है, फिर रिटेन अर्निंग। तो शेयर कैपिटल नहीं गिवन क्वेश्चन में, डायरेक्ट रिटेन अर्निंग बताया हुआ है। 31 December 12 की रिटेन अर्निंग गिवन है 2,40,000। तो 31 December 12 मतलब रिपोर्टिंग डेट की इंफॉर्मेशन गिवन है 2,40,000 की। और उसके बाद हमें यहाँ पे बताया हुआ था कि 1 जनवरी 8 जब मतलब एक्वायर किया है, ठीक है, तो उस वक्त रिटेन अर्निंग कितनी थी सब्सिडरी की, वो थी 80,000 की, 80,000। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो हमने देख ली। अब फाइंड करते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। 2,40,000 में से माइनस करेंगे 80,000, तो कितना आ रहा है, 1,60,000 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब इस 1,60,000 में जितनी हमने एक्वायर की है, तो एक्वायर कितना किया है, 75%। तो इसको 75% से मल्टीप्लाई करा देंगे। 1,60,000 का 75%। पेरेंट एंटिटी को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 75% जाना था, वो हम ले गए। तो इसका आंसर क्या आ गया, 51। तो ये ए रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब 33 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं, अल्फा रिक्वायर्ड 90% ऑफ बीटा इक्विटी ऑन 1 जनवरी 10। तो सेम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉपी करते हैं और इसको जो चेंजेस हैं उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे 90% एक्वायर किया है, ऊपर वाली सिचुएशन में 75% एक्वायर किया था। अब यहाँ पे 90% एक्वायर किया, तो इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 90% कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 90% कर लेते हैं। उसके बाद क्या चेंज आया, व्हेन बीटा रिटेन अर्निंग 1,20,000। तो अब एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग कितनी थी, 1,20,000 की। एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 12 एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 20,000 हैड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्फा रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो पेरेंट एंटिटी में से कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है 20,000 का, तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। ये नहीं बताया हुआ कि इन्वेंट्री पे है या पीपी पे है, तो सिर्फ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लिख लेते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है कितना है, 20,000 का। उसके बाद कह रहे हैं हैड टू बी एलिमिनेट, हमने एलिमिनेट कर दिया पेरेंट एंटिटी की बुक से। और इग्नोर करना है फेयर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी नहीं है। अब देखते हैं क्या है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 482,500 की। तो बी रिक्वायरमेंट में 482,500 हमारे पास आंसर हो जाएगा।
अब सिमिलरली सी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अल्फा एक्वायर्ड 80% ऑफ बीटा इक्विटी ऑन 1 जनवरी 10 व्हेन बीटा रिटेन अर्निंग बताइए, मतलब एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग कितनी गिवन है, 1,80,000। तो एक्विजिशन डेट पे अब रिटेन अर्निंग हो गई है 1,80,000 की। During the year ended 31st December 12, an unrealized profit of 20,000 had to be eliminated from beta retain earning। तो बीटा की अब रिटेन अर्निंग में से, मतलब सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग में से हमने अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करना है। तो कितना गिवन है, अनरियलाइज प्रॉफिट गिवन है कितना, 20,000 का। तो 20,000 यहाँ पे से माइनस हो जाएगा। और अब जो हमारे पास टोटल बैलेंस हो जाएगा रिपोर्टिंग डेट पे वो 2,20,000 का, और एक्विजिशन डेट पे वो 1,80,000 का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड करें तो 2,20,000 में से माइनस कर देंगे 1,80,000 को, तो वो कितना आ गया, 40,000 का। तो ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है 40,000 का कितनी परसेंट एक्वायर की हुई है, 80% अब एक्वायर की हुई है। तो 80% जो है वो पेरेंट एंटिटी को मिल जाएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 80%, और यहाँ पे पेरेंट में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 426,500 का। तो ये रिक्वायरमेंट सी भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब करते हैं रिक्वायरमेंट डी। इसमें क्या कह रहे हैं, अल्फा एक्वायर्ड 60% ऑफ बीटा इक्विटी ऑन 1 जनवरी 10 व्हेन बीटा रिटेन अर्निंग कितनी दी हुई है, 1,40,000 की। अब रिटेन अर्निंग कितनी हो गई, 1,40,000। अच्छा, एक्विजिशन डेट पर रिटेन अर्निंग चेंज करवा रहे हैं, रिपोर्टिंग डेट की वही जो क्वेश्चन में थी वो सेम है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 एंड अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ 20,000 हैड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा रिटेन अर्निंग। ठीक है, पहले भी हमसे क्या किया था कि अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कराया था, अब इसमें भी 20,000 का एलिमिनेट करा रहे हैं, एंड 10,000 राइट ऑफ करा रहे हैं इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। तो अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ से पहले माइनस कर देते हैं 20,000 का। ठीक है, तो ये तो 2,20,000 और 1,40,000, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 220 माइनस 140 वो आ रहा है 80,000। तो इस 80,000 का कितना एक्वायर किया है, 60% पेरेंट ने, तो 60% प्रॉफिट जो है वो ग्रुप रिजर्व्स में आ जाएगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 60%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इम्पेयरमेंट भी आ रही है। इम्पेयरमेंट की अमाउंट कितनी है, इम्पेयरमेंट है 10,000 की। 10,000 मल्टीप्लाई कराएंगे कितनी, पेरेंट एंटिटी ने कितनी एक्विजिशन की हुई है, 60%। तो 60% इम्पेयरमेंट यहाँ से माइनस करा देंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60%। तो 6,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 436,500। अब नेक्स्ट देखते हैं, ई पॉइंट में क्या कह रहे हैं, अल्फा एक्वायर्ड 80%। सेम यहाँ से पहले डेटा कॉपी कर लेते हैं। अल्फा एक्वायर्ड 80% ऑफ बीटा इक्विटी ऑन 1 जनवरी 11 when बीटा रिपोर्टेड अ रिटेन लॉस ऑफ 90,000। ठीक है, तो अब लॉस गिवन है, तो यहाँ से अब क्या गिवन है, लॉस गिवन है 90,000 का, तो रिटेन अर्निंग यहाँ पे माइनस में आ जाएगी 90,000। उसके बाद फेयर वैल्यूएशन रिकॉग्नाइज एट एक्विजिशन वाज 1,20,000। तो कुछ फेयर वैल्यूएशन का चेंज आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 1,20,000 का। As a result an additional depreciation need to be write off 5,000 per annum। तो 5,000 पर ईयर की डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है, लेकिन 1 जनवरी 11 से लेके 31 दिसंबर 12 तक की, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट हमारे पास क्या है, 31 दिसंबर 12। मेन क्वेश्चन में रिपोर्टिंग डेट कितनी क्या गिवन थी, 31 दिसंबर 12 की। तो 2 ईयर्स यहाँ पे पास हो गए हैं हमारे पास। तो 5,000 पर ईयर की डेप्रिसिएशन है, तो 2 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, 10,000 की। तो 1,20,000 में से 10,000 की डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कर मल्टीप्लाई करा दिया। 1,20,000 में से माइनस करेंगे 10,000 की डेप्रिसिएशन, और फिर अमाउंट लिख जाएंगे। तो ये अमाउंट यहाँ पे टोटल हो गई 3,50,000, और यहाँ पे टोटल हो गया 30,000, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3,20,000 का। अब ये 3,20,000 का कितना परसेंट, 80% एक्वायर किया है, तो 80% यहाँ पे आ जाएगा।
3,20,000 का 80%। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आ गया। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी? 80% रिक्वायर किया था, 90,000 का लॉस था, फेयर वैल्यूएशन 1,20,000 की थी, 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो यही इन्फॉर्मेशन गिवन थी। आंसर क्या बन गया? 650,500। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं। एफ में क्या कह रहे हैं? अल्फा एक्वायर्ड 80%, Alpha acquired 80% of Beta equity on 1st January 11 when Beta retained earning कितनी गिवन है? अब पॉजिटिव 90,000 गिवन है। पहले माइनस में लॉस था, अब पॉजिटिव है। फेयर वैल्यूएशन गेन है बता रहे हैं 100,000 का, 100,000 का फेयर वैल्यूएशन गेन आ गया। एज अ रिजल्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट नीड टू बी राइट ऑफ 15,000। तो अब यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 15,000 की। अगेन 1st जनवरी 11 से लेके 31st दिसंबर 12 तक 2 ईयर्स पास हो चुके हैं, तो 15,000 प्लस 15,000 टोटल 30,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ से माइनस कर देते हैं 30,000 की डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेगेटिव गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ बीटा वॉज 58,000। तो नेगेटिव गुडविल जो है यहाँ पे ग्रुप रिजर्व में आके ऐड हो जाएगी। वो कितनी गिवन है? 58,000 की। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। 1,20,000 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है टोटल। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं जितनी एक्विजिशन की है, 80% जो है एक्विजिशन की है, तो 1,20,000 का 80% यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ओवरऑल अमाउंट हमारे पास क्या आ गई? 548,500 की। इन सबको हमने ऐड किया, 548,500 की। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं इसी पीडीएफ के, उनको सॉल्व